जब हिंदुस्तान में आजादी के लिए नारे लग रहे थे, मुल्क इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था, दूर पहाड़ों में एक मामूली सा इंसान अपनी पहाड़ी भाषा और पहाड़ी लहजे में देशभक्ति की धुन जमा रहा था। वो गांव-गांव घूमकर अपने लिखे लोकगीतों, कविताओं और कहानियों से अलख जगा रहा था। वो हिमाचल के एक एक इंसान तक पहुंचकर उसे आजादी के आंदोलन से जोड़ रहा था। वो इंसान थे बाबा कांशी राम। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आजादी के परवाने एवं देश के पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम अब स्मृतियों में ही रह गए हैं। वे हमेशा कहते थे, मैं कुण कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा, भारत माँ है मेरी माता, ओ जंजीरा जकड़िए, ओ अंग्रेजा पकड़िए, उसनु आजाद कराना है। पर शायद आजादी को लेकर उनकी इन कविताओं के मायने भी अब लोगों के लिए नहीं रह गए हैं। देश के प्रथम सियापोश जर्नैल बाबा कांशी राम की ओर से देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को नेताओं सहित स्थानीय लोग भी भूल ही गए हैं। बाबा कांशी राम का पैतृक गांव डाडासीबा ऐतिहासिक पुरुष बेटे की कुर्बानियों को छाती में छिपाए बैठा है। जैसे कह रहा हो, कांशी राम तेरे कारनामों पर अब शायद ही किसी को नाज रहा हो। कांगड़ा जिले में देहरा तहसील के डाडासीबा गांव से निकले कांची ने पहली बार पहाड़ी बोली को लिखा और गा गा कर लोगों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। 11 जुलाई 1882 को लखनऊ राम और रेवती देवी के घर पैदा हुए कांची की शादी 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। उस वक्त पत्नी सरस्वती की उम्र महज 5 साल थी। अभी 11 साल के हुए ही तो पिता की मौत हो गई। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई थी। काम की तलाश में वो लाहौर चले गए। यहां गए तो कुछ काम धंधा तलाश रहे थे, मगर उस वक्त आजादी का आंदोलन तेज हो चुका था और कांशी के दिल दिमाग में आजादी के नारे रह रहकर गूंजने लगे थे। आजादी की तलब ने उन्हें वहां मिलवाया दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों से। इनमें लाला हरदयाल, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और मौलवी बरकत अली शामिल थे। साल 1905 में कांगड़ा घाटी भूकंप से तबाह हो गई। 7.8 की तीव्रता वाले उस जलजले में करीब 20,000 लोगों की जान चली गई। 50,000 मवेशी मारे गए। उस वक्त लाला लाजपत राय की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक टीम लाहौर से कांगड़ा पहुंची, जिसमें बाबा कांशी राम भी शामिल थे। कांशी ने गांव-गांव जाकर भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद की। यहां से उनकी लाजपत राय से नजदीकियां और बढ़ गई। वो आजादी की लड़ाई में और सक्रिय हो गए। मगर 1911 में वो जब दिल्ली दरबार के उस आयोजन को देखने पहुंचे, जहां किंग जॉर्ज पंचम को भारत का राजा घोषित किया गया था, कांशी राम ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लेखनी को और धारदार बना लिया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कांशी राम उस वक्त अमृतसर में थे। यहां ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कसम खाने वाले कांशी राम को 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय के साथ 2 साल के लिए धर्मशाला जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई कविताएं और कहानियां लिखी। खास बात यह है कि उनकी सारी रचनाएं पहाड़ी भाषा में थी। सजा खत्म होते ही वो कांगड़ा में अपने गांव पहुंचे और वहां से उन्होंने घूम घूम कर अपनी देशभक्ति की कविताओं से लोगों में जागृति लानी शुरू कर दी। पालमपुर में एक जनसभा हुई थी और उस वक्त तक कांशी राम का भाषाई जादू और प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उन्हें सुनने हजारों लोग इकट्ठा हो गए। ये देख अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इस तरह वो 11 बार जेल गए और अपने जीवन के 9 साल सलाखों के पीछे काटे। जेल के दौरान उन्होंने लिखना जारी रखा।
उन्होंने एक उपन्यास, 508 कविताएं और 8 कहानियां लिखी। कांशीराम की कविताएं और गीत सुनकर सरोजिनी ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहकर बुलाया था। जेल के दिनों में लिखी हर रचना उस वक्त लोगों में जोश भरने वाली थी। साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू होशियारपुर में गद्दीवाला में एक सभा को संबोधित करने आए थे। यहां मंच से नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहकर संबोधित किया था। उसके बाद से ही कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाने लगा। कांशीराम खुद को देश के लिए समर्पित कर चुके थे। 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा की खबर बाबा कांशीराम तक पहुंची तो उन्होंने प्रण लिया कि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लड़ाई को और धार देंगे। साथ ही ये भी कसम खाई कि जब तक मुल्क आजाद नहीं हो जाता तब तक वो काले कपड़े पहनेंगे। इसके लिए उन्हें स्यापोश जर्नैल भी कहा गया। कांशीराम ने अपनी ये कसम मरते दम तक नहीं तोड़ी। 15 अक्टूबर 1943 को अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी कांशीराम के बदन पर काले कपड़े थे। कफन भी काले कपड़े का ही था। अपने जीवन को देश हित में लगाने वाले इस पहाड़ी गांधी की समय के साथ वो अनदेखी हुई है कि उनका पुश्तैनी मकान भी पूरी तरह ढहने के कगार पर है। 2017 में चुनावों से पहले डाडासिबा में इस घर को कांशीराम संग्रहालय बनाने के सरकारी वादे को पूरा करने कोई सरकार नहीं आई है। बाकी कांशीराम के नाम से यहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो भी हिमाचल बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने बनवाया था। उसके अलावा कोई इमारत, चौक, स्कूल, कॉलेज बाबा कांशीराम के नाम पर नहीं है। आज भी इनकी कुछ दुर्लभ चीजें लावारिस पड़ी हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसमें जेलों से लिखे कुछ पत्र, तस्वीरें, संस्मरण, कविताएं और कुछ निजी इस्तेमाल वाली चीजें हैं। जुलाई 2017 में चुनावों से ऐन पहले वीरभद्र सरकार ने इनके जर्जर घर को स्मारक बनाने की घोषणा की थी, मगर सरकार बदलने तक ये फाइल सरकारी दफ्तरों के ही चक्कर काट रही है। कांशीराम की विरासत को बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महात्मा गांधी या भगत सिंह तभी नेशनल हीरो बन पाए जब उन्हें जमीनी स्तर पर बाबा कांशीराम जैसे आजादी के दीवाने मिले। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।